नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले प्रथम अंक में हमने कुछ श्लोक किए, उसमें किस प्रकार राजा शकुंतला की तुलना करता है और उपमा कालिदास के लिए ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। उससे आगे करते हैं आज हम। असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यद आर्य अस्याम अभिलाषी में मना सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु परमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्यः। तो राजा क्या कहता है शकुंतला को देख करके कि निसंदेह, असंशय मैंने कि निसंदेह शत्र परिग्रह क्षमा अस्ति, कि क्षत्रिय द्वारा ही विवाह करने के योग्य है। यानी राजा को अनसुया और शकुंतला से पता लग जाता है कि यह किसकी संतान है, महर्षि विश्वामित्र की और मेनका की संतान है। तो और राजा को और महर्षि कण्व जो हैं इसे एक योग्य वर को देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से राजा का जो संदेह है यह दूर हो जाता है। तो राजा फिर क्या कहता है कि निसंदेह, असंशय मीन्स कि निसंदेह शत्र परिग्रह क्षमा, कि क्षत्रिय द्वारा विवाह करने के योग्य है। यत में आर्य मना अस्याम अभिलाषी अस्ति, यत में आर्या मनः अस्याम अभिलाषी अस्ति, और मेरा श्रेष्ठ मन क्या है इसके प्रति आशावान हो गया है, मेरा श्रेष्ठ मन इसके प्रति अभिलाषा वाला हो गया है। क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्त्यः प्रमाणम, क्योंकि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। यानी हमारे अंदर के जो मन के भाव हैं वही क्या हैं इस प्रकार प्रमाणित करने में सक्षम होते हैं। यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं वो राजा क्या कहता है कि संदेहास्पद विषयों में, वस्तुओं में अथवा विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही क्या मानी जाती हैं, प्रमाणित मानी जाती हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक की जो अंतिम हमारी पंक्ति है व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ाते समय जो इम्पोर्टेंट बताया जाता है वही एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट भी करें। तो सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्यः, तो ये हमारी पंक्ति जो है अंतिम सूक्ति के रूप में पेपर में आपसे व्याख्या के रूप में पूछी जा सकती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को, एसए संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और कुछ भी यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो जो भी चाहते हैं, जैसे आपको अलंकार चाहिए या संधि चाहिए, तो संधि के साथ साथ एसए संस्कृत लिखें तो एसए संस्कृत चैनल जो है सारा ही आपके पास आ जाएगा। कुछ भी आप देखना चाहते हैं संधि, अलंकार या समास, तो उसके साथ एसए संस्कृत ज़रूर लिखें, तो उससे आपको सारी, और उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी ये सारा कुछ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के भी ओपन कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सब वीडियो के जितनी भी वीडियो बनी हैं उनके लिंक डाले हुए हैं, उसमें जाकर के भी आप जो भी कुछ देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। तो अगला श्लोक देखते हैं। चलपांगम दृष्टिम सपृश्यसि बहुशो वेप थुम्मतिम रहस्य आख्याखीव स्वप्नसी मृदु कर्ण अंतिक चरा करो व्यध अंत्यः पिबसी रति सर्वस्वम अध्रम वयम तत्व अन्वेषान मधुकर हतास्तम खलु कृता। तो इसमें राजा फिर क्या कहता है, शकुंतला को एक भावरा जो है बड़ा तंग कर रहा होता है। तो राजा इस प्रकार देख करके क्या कहता है कि चलपांगाम दृष्टि सपृश्यसि बहुशो वेप थुम्मतिम, कि हे भ्रमर कि तुम चलपांगाम, कि तुम्हारे द्वारा उस शकुंतला को चंचल कोनों वाली कांपती हुई दृष्टि से अनेक बार क्या है, सपृश्यसि स्पर्श किया गया है। राजा उस भ्रमर को उलाहना देता हुआ क्या कहता है कि हे भ्रमर कि तुम उस शकुंतला की चंचल कोनों वाली कांपती हुई दृष्टि का अनेक बार तुम्हारे द्वारा स्पर्श किया गया है, अथवा रहस्य आख्या की कर्ण अंतिक चर मृदु स्वनसी, अथवा क्या है कि रहस्य को कहने के समान कानों के समीप जाते हुए तुम मधुर गुंजार कर रहे हो। यानी तुम बिल्कुल कानों के समीप जाकर के मधुर गुंजार कर रहे हो। तथा करो व्याधुनवंत्या रति सर्वस्वम अधरम पिबसी, और बार बार दोनों हाथों को हिलाती हुई
तुम लगातार क्या है उसके अधर के समीप जा रहे हो। तो राजा क्या कहता है कि निश्चित रूप से हम तो वयम तत्वान अन्वेषान हता त्वम खलु कृता, कि हम तो क्या है उस तत्व को खोजने में ही मारे गए, तुम तो निश्चित रूप से ही कृतार्थ हो गए हो। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। रहस्य आख्याकीव स्वनसी मृदु कर्ण अंतिक चरा करो व्याधुन वत्तया पिबसी रति सर्वस्व मधुरम वयम तत्वान अन्वेषान मधुकर हता त्वम खलु कृता। तो किस प्रकार राजा उस भंवरे को उलाना देता हुआ क्या कहता है कि हे भ्रमर, कि तुम तो शकुंतला के चंचल कोनों वाली कांपती हुई दृष्टि को अनेक बार स्पर्श कर रहे हो और रहस्य को कहने के समान रहस्य की बात कहते हुए मानो कानों के समीप जाकर बार बार मधुर आवाज़ कर रहे हो, गुंजार कर रहे हो, तथा दोनों हाथों को हिलाती हुई उसके समीप जाकर के मानो अधर का पान कर रहे हो। इस प्रकार हम तो यथार्थ को खोजने में ही मारे गए, तुम तो निश्चित रूप से कृतार्थ हो गए हो। तो शकुंतला फिर अभिनय करती हुई क्या कहती है कि मानो इसके द्वारा पीड़ित की जाती हुई मेरी रक्षा की जाए। फिर राजा शीघ्र उस शकुंतला के समीप जाकर के क्या करता है, का पूर्वे वसुमतीम शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचारत्य अविन्यम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। तो राजा समीप जाकर के पूर्वे वसुमती शास्त्री कि पूर्ववंश में उत्पन्न राजा के पृथ्वी का पालन करने पर इस प्रकार कौन इस सरल हृदय वाली तपस्वी कन्याओं के प्रति अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। यानी राजा इस दृश्य को देख करके बड़ा व्याकुल हो जाता है। तो क्या कहता है कि बड़ी जल्दी से उसके समीप जा कर के का पूर्वे वसुमतीम शास्ति शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरत्य अविन्यम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुर्विनीता नाम मैंने कि दुष्टों पर शासन करने वाले पूर्ववंश में उत्पन्न इस प्रकार राजा के पृथ्वी का पालन करते हुए होने पर अयम का ये कौन है जो मुग्धासु इन भोली भाली सरल हृदय वाली तपस्वी कन्यासु इन तपस्वी कन्याओं के प्रति अविन्यम आचरती अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। यानी राजा उस प्रकार शकुंतला को उस अवस्था में देख करके राजा कहता है कि इस प्रकार भोली भाली कन्याओं के प्रति कौन इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, क्या उसे राजदंड का इस प्रकार का कोई डर नहीं है। अगला श्लोक करते हैं। मानु शिशु कथम मा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलाम। तो राजा इस प्रकार शकुंतला के सौंदर्य को देख करके क्या कहता है कि मानवीय स्त्रियों में इस प्रकार की इस रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। यानी जो साधारण स्त्रियां हैं, मानवीय स्त्रियां मैंने मानु शिशु मैंने कि मानवीय जो स्त्रियां हैं उनमें इस प्रकार की सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रभा तरलम ज्योति वसुधा तलाम न उदेति, क्योंकि इस प्रकार कांति से उज्जवल ज्योति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी शकुंतला का सौंदर्य जो है इतना अधिक है। तो राजा फिर क्या अनुभव करता है कि मानवीय स्त्रियों में इस प्रकार की सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि कांति से उज्जवल ज्योति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि शकुंतला मेनका नामक अप्सरा की पुत्री है और वह क्या कहते हैं कि शकुंतला का अद्वितीय सौंदर्य पृथ्वी की इस प्रकार नारियों में उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे चंद्रमा आदि दिव्य ज्योति इस पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो राजा फिर एतत् पृच्छा में ऐसा पूछता है, वे खानसम किम अन्या व्रतम अप्रदानाद व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतम आत्मसदृश इक्षण वल्लभाभि आहो निवत्स्यति समम हरिण अंगनाभि। तो राजा फिर सखियों से प्रेमदा और अनुसुईया से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी सखी मदनस्य व्यापार रोधी विखानसम व्रतम अप्रदानाद निषेवितव्यम, कि क्या इस प्रकार ये जो शकुंतला तुम्हारी सखी है मदनस्य व्यापार रोधी कामदेव के व्यापार को रोकने वाला विखानसम व्रतम तपस्वियों का व्यवहार जो है, तपस्वी यानी ब्रह्मचारी व्रत जो है
अप्रदानात् विवाह होने तक सेवन किया जाना है। यानी इस शकुंतला के द्वारा क्या है कि कामदेव के व्यापार को रोकने वाला जो तपस्वियों द्वारा तापस व्रत है, विवाह होने तक सेवन किया जाना है, अथवा हरिण अंगनाभि समम अथवा अहो सदृश एकक्षण वल्लभाभि हरिण अंगनाभि समम अत्यंतम निवत्सयति। अथवा क्या है कि यह अपने ही समान सुंदर नेत्र वाली हरिणियों के साथ सर्वदा ही रहेगी। यानी राजा का कहने का यहाँ पर क्या भाव है कि क्या शकुंतला जब तक विवाह नहीं होता तब तक ही इस प्रकार के व्रत का पालन करेगी, अथवा जीवन पर्यंत तपोवन में उन मृगों के साथ ही तपस्वियों का आचरण करेगी। तो फिर प्रियमदा राजा को क्या कहती है कि नहीं, कि हम जो तपस्वी कन्याएं होती हैं निश्चित रूप से कि धर्म के आचरण में भी ये प्राधीन होती हैं, और महर्षि कनु का इसे योग्य वर को देने का विचार है। तब राजा क्या मन ही मन में सोचता है कि निश्चय ही मेरी अभिलाषा जो है अब पूरी हो गई है, यानी मेरी अभिलाषा पूरी होने में अब कोई कठिनाई नहीं है। तब क्या कहता है, भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाता आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम। तो राजा क्या कहता है कि हे हृदय, कि तुम अभिलाषम साभिलाषम भव, कि हे हृदय तू अभिलाषा से युक्त हो जा। संप्रति संदेह निर्णय जाता है, अब क्या है, संदेह का निर्णय हो गया है, क्योंकि यत अग्निम आशंकसे तत् इदम स्पर्शमम रत्नम, कि जिसे तो अग्नि समझ रहा था वह तो स्पर्श के योग्य रतन निकला। यानी राजा जो है अब शकुंतला के प्रति और अधिक दृढ़ संकल्प हो जाता है कि निश्चित रूप से इसके साथ ही मेरा विवाह होगा। अगला श्लोक फिर देखते हैं। अनुयास्यन मुनितन्याम सहसा विन्येन वारित प्रसर स्थानाद अनुचलन अपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत्तः। तो राजा फिर क्या कहता है कि वहाँ से शकुंतला जो है, शकुंतला क्या कहती है अनुसुईया को कि मैं यहाँ से जाती हूँ। तो अनुसुईया क्या कहती है कि किस प्रयोजन से आप यहाँ से जाना चाहती हैं। तो अनुसुईया फिर क्या कहती है कि निश्चित रूप से कि हे सखी, कि आश्रमवासियों के द्वारा इस प्रकार। तो अनुसुईया क्या कहती है कि निश्चित रूप से कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आश्रमवासियों के लिए जब तक किसी व्यक्ति का सत्कार नहीं किया जाता तो उसको इसी प्रकार छोड़ देना यहाँ पर उचित नहीं है। परंतु शकुंतला वहाँ बिना कहे ही चली जाती है। फिर राजा एक और हट करके क्या करता है कि अनुयासनापि मुनितन्याम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुचलनपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत्तः। कि मानो एक इस प्रकार मुनि कर्म की पुत्री के अचानक पीछे जाते हुए मुनितन्याम अनुयास्यन, अहम ही मुनितन्याम सहसा अनुयास्यन विनयेन वारित प्रसरः। कि मानो अचानक उसके पीछे जाते हुए विनय द्वारा रोकी गई, विनय वारित प्रसरः, विनय द्वारा रोकी गई गति वाला, स्थानाद अनुचलन अपि, कि अपने स्थान से मानो ना चलता हुआ भी, गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः एव, मानो जाकर के पुनः वापस लौट आया है। यानी राजा को इस प्रकार की भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि मानो उस मुनि कन्या का पीछा करते हुए और विनय पूर्वक रोक के जाते हुए भी इस प्रकार मानो एक स्थान से ना चलता हुआ पुनः लौट करके मैं वापस आ गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।